खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ और जाकर मेरे लिए कोई लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा दिखाओ। लुक एट मी, ये चीप लहंगी पहनूंगी क्या मैं अपनी शादी में? अरे भैया दिखा दो ना इसे जैसा मांग रही है। हम तो परेशान हो गए, इस लड़की को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। माँ शहर का सबसे बड़ा शोरूम है ये, लेकिन एक भी ढंग का लहंगा नहीं है इनके पास। अरे ये लाल गुलाबी लहंगी कौन पहनता है आजकल हाई क्लास एलिट घर में? अब क्या लहंगी खरीदने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा? राशि, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो तुम? शादी 10 लाख का लहंगा पहनकर करना जरूरी नहीं होता। बेबी तुम और मैं साथ है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम डिजाइनर लहंगा पहनो या कोई कॉमन सा चांदनी चौक वाला, तुम बहुत जल्द मेरी होने वाली हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है बस। और देखो माँ कितनी परेशान लग रही है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है ना लहंगे के लिए भटकते हुए। अब ये ले लो, अच्छा तो है ये वाला। रंग प्लीज, मैं ये सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती। अभी तो मुझे स्पेशल डायमंड रिंग भी लेनी है। हर महीने 3 लाख रुपए सैलरी है तुम्हारी, होने वाली बीवी पर थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकते क्या? अब मैनेजर साहब की बीवी क्या सड़क छाप बनकर अपनी शादी में जाएगी? जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी, रंग को राशि की हरकतें कंफ्यूज कर रही थी। शादी के कपड़े, गहने, जूते सब रंग अपने पैसों से उसे दिलवा रहा था, लेकिन राशि उसकी तो फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही थी। क्लब में राशि अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही है। मैम ये आपके लिए हमारे क्लब का सबसे महंगा और स्पेशल ड्रिंक। वेट वेट वेट, मैंने कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की है। मैम ये मिस्टर राजवीर की तरफ से है, खास आपके लिए। वेटर की उंगली से इशारा करने पर राशि पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। पीछे काले सूट में एक हैंडसम लड़का ड्रिंक हाथ में लेकर मादक सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। राशि भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और ड्रिंक हाथ में उठाकर उसकी तरफ देखकर हवा में चीयर्स करती है और ग्लास अपने होठों से लगा लेती है। मीरा, तुम लोग एंजॉय करो, मैं भी आती हूँ। अरे लेकिन सुनो तो। तुम लोग खाओ पियो, मैं आती हूँ 1 घंटे में। क्लब की हल्की सी मध्यम रोशनी में राशि का ब्लैक शिमर ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके लंबे बाल हल्के कर्ल्स के साथ उसकी पीठ पर झूल रहे थे और ब्राउन कलर की न्यूड लिपस्टिक के साथ वो भी खासी खूबसूरत नजर आ रही थी। राशि ड्रिंक काउंटर के पास आकर बैठ जाती है और एक और ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी वो लड़का राजवीर भी उसके पास आकर बैठ जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की अकेले? नो, इट्स माय बैचलरेट पार्टी, आई एम एंगेज्ड। उफ, ये खूबसूरत लड़कियां एंगेज क्यों होती है? मतलब मेरा ड्रिंक वेस्ट हो गया। योर बैड लक। ओके, आज मेरा बर्थडे है तो इनकी सारी सहेलियों को ड्रिंक्स मेरी तरफ से। बस 4 लड़कियों को बुलाकर बर्थडे डन। अकाउंट खाली हो गया क्या? मेरे अकाउंट में $1 बिलियन है। ड्रिंक से खाली नहीं होने वाला। मैं चाहूं तो ये क्लब खरीद सकता हूँ, इसकी चिंता छोड़ दो। ड्राइव पर चले? श्योर। अच्छा मेरा बंगला देखना चाहोगी? राशि की आंखें बंगले का नाम सुनकर चमक उठी। व्हाई नॉट? क्या कर रही है तू? दिमाग ठीक है ना तेरा? इट्स माय बैचलरेट, आई मस्ट हैव फन। राशि राजवीर के साथ उसकी लंबी सी गाड़ी में बैठकर निकल गई। थोड़ी देर में वो राजवीर के बंगले पर पहुंच गई, जहां पर वो राजवीर के साथ ड्रिंक कर रही थी। वैसे अगर अभी भी मेरा कोई चांस हो तो क्या मैं... ये तो बहुत अमीर है। मैं ही बेवकूफ थी जो रंग से शादी के लिए बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। मेरी जगह तो यहाँ इस बंगले में है। हेलो, तुम ठीक हो ना? शराब और पैसे की महक अब राशि के दिमाग पर हावी होने लगी थी। नशे में चूर होकर वो राजवीर के गले में बाहें डाल देती है। ओ राजवीर, तुम पहले क्यों नहीं मिले? काश रंग मेरी जिंदगी में आया ही ना होता। तभी पीछे से किसी की ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। राशि चौंक कर मुड़ कर पीछे देखती है तो पीछे रंग वालिया गुस्से में खा जाने वाली नजरों से राशि को घूर रहा था। माय जॉब इज डन सर। राजवीर की बात सुनकर राशि कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिसे तुम करोड़पति समझकर लिपट रही हो ना, वो मेरी कंपनी में मैनेजर है। और रंग वालिया यानी कि मैं, जिसे तुम आज तक वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक मैनेजर समझ रही थी, वो इस ग्रुप का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यह बंगला, गाड़ी और वो सारी शान और शौकत सब मेरी है, लेकिन आज से तुम मेरी नहीं हो। रंग ने अपनी अंगूठी निकालकर राशि के हाथ में रख दी। गेट लॉस्ट, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रंग ने दांत पीसते हुए कहा तो राशि का सारा नशा एक पल में ही चूर हो गया। ये थी रंग और राशि की आखिरी मुलाकात। रंग राशि से बहुत प्यार करता था। वालिया इंडस्ट्रीज का वारिस था वो। चाहता तो अपनी असलियत बताकर एक पल में किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता था। और राशि जैसी लड़की जो पैसों के आगे झुकने को तैयार खड़ी थी उसे पाना तो और भी आसान था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसके पैसे के लिए उसे प्यार करे। इसलिए राशि को इतना चाहने के बाद भी उसने राशि को कभी अपनी असलियत नहीं बताई थी।
ऐसे कैसे आपने अंगूठी लौटा दी? बेटा शादी की तैयारी हो गई है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मेरा आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। अपने बेटे से पूछिए ना क्यों। आगे से मुझे फोन मत करना आप। राशि की बेवफाई के बाद अब रंग और भी सख्त हो गया था, लेकिन कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बैठी रूही को एक गुलाब के फूल वाला बुके नजर आता है। जरा इधर आओ, ये रोज रोज मेरी टेबल पर बुके तुम ही रख कर जाते हो ना? आप गलत समझ रही हैं, ये बुके मेरी तरफ से नहीं है। वैसे मैडम आप इतना उखड़ क्यों रही है? खुद ही सोचिए, जो आपको रोज 2000 रुपए का बुके भेज रहा है वो कोई आम आदमी तो होगा नहीं। अरे मरती है लड़कियां उनके आसपास खड़े होने के लिए भी। सोच लो। अच्छा, तो प्रधानमंत्री है वो जिसकी तरफ से तुम ये फूल लेकर आए हो? ये फूल देकर पैसे की धौंस दिखाकर मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? रूही की ऊंची होती आवाज से ऑफिस में सभी अपनी अपनी सीट से उठकर रूही और उस लड़के को देखने लगते हैं। प्लीज सीन क्रिएट मत करो, आपको पता नहीं है आप किसके लिए और क्या बोल रही हैं। अब तो रूही को उस आदमी की बात से खींच हो गई थी। रूही वो बुके उठाकर दूर पटक देती है। जाकर कहते ना अपने प्रधानमंत्री से, मैं शोरूम में बिकने वाला सामान नहीं हूँ जिसे कीमत देकर कोई भी खरीद कर ले जाएगा। उनका दिल बहलाने वाली बहुत होंगी, लेकिन रूही उन लड़कियों की तरह नहीं है। ऑफिस में बढ़ता तमाशा देखकर वो असिस्टेंट उसी समय बुके उठाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वही असिस्टेंट एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक गिफ्ट उसकी टेबल पर रख देता है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप एक बार खोलकर देख लीजिए, फिर मैं लौट जाऊंगा। लास्ट टाइम प्लीज। रूही आग बरसाती आंखों से वो गिफ्ट बॉक्स खोलने लगती है। अंदर एक एप्पल आईफोन रखा हुआ था और साथ में एक लेटर भी था। रूही तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं कोई आवारा लड़का नहीं, इस कंपनी का सीईओ हूँ। तुम्हारी जगह इस क्लरिकल ऑफिस में नहीं मेरे दिल में है। तुम इस 100 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन सकती हो। सोच लो, तुम्हें 15,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए या वालिया इंडस्ट्री का वारिस? कल सुबह 7 बजे इस फोन पर तुम्हें कॉल आएगा, टाइम और लोकेशन बताने के लिए। तुम रेडी रहना, गाड़ी तुम्हें पिक कर लेगी। ट्रस्ट मी, कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। बस एक मौका देकर देखो। मैं बेशक एक छोटी सी क्लर्क हूँ, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। कोई भी आकर अपनी पावर, पोजीशन और पैसे की चमक दिखाकर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अपना ये 1 लाख का फोन और ये फूलों का गुलदस्ता यहाँ से लेकर दफा हो जाओ, और अगर आज के बाद मुझे दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। रंग अपनी कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरा में आंख गड़ाए रूही और उसके असिस्टेंट के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। जैसे ही रूही लाखों के गिफ्ट और बुके को उठाकर जमीन पर पटकती है, रंग के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। दैट्स माय गर्ल। इस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, कितना पावरफुल हूँ और मेरे अकाउंट में कितने करोड़ है। जिसका प्यार खरीदा ना जा सके उसे तो अर्न करना पड़ता है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। रूही गुस्से में उठकर अपने घर चली गई। घर पर, अरे अभी 1 घंटे पहले तो गई थी, वापस भी आ गई? मैंने नौकरी छोड़ दी है बुआ जी। क्या कहा? नौकरी छोड़ दी? अरे तो क्या तुझे घर में बिठाकर खिलाऊंगी मैं? मुझे कुछ नहीं पता, जाकर पैरों में गिर जा मालिक के, लेकिन ये नौकरी तुझे करनी पड़ेगी। आई बड़ी, तुझमें क्या सुरखार के पर लगे जो कंपनी का मालिक तेरे जैसी 15,000 मजदूर के पीछे पड़ेगा? कोई मजाक कर रहा होगा। ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर कुछ भी हुआ तो पुलिस को फोन कर दूंगी। 6 महीने पहले। रूही अग्रवाल, कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्टेड हैं। हमारे सीईओ आपसे एक वीसी के थ्रू मिलेंगे और कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे। आपकी ऑफर लेटर पर उसके बाद ही वो साइन करेंगे। रूही वीसी के लिए एक बड़े आलीशान से कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठी थी। सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन थी जिस पर कुछ मिनटों में सीईओ रंगवालिया उससे मिलने वाले थे। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसके 2 कारण थे। पहले तो ये कि ये उसकी लाइफ का पहला फॉर्मल इंटरव्यू था, और दूसरा ये कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। सॉरी सर, सम नेटवर्क इश्यू, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। नो वरीज मिस, मैं आपको देख सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। 30 मिनट के वीसी में रंग बस रूही की घबराहट से सफेद पड़े हुए चेहरे और डर में बार बार होठों को दबाने को ही देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिन पर बार बार उसकी घनी पलकें आकर गिरती। रंग मदहोश हो रहा था रूही के व्यक्तित्व से। सर कैन यू हियर मी, मे आई गो नाउ? ओह यस यस प्लीज यू मे। राशि के जाने के पूरे 6 महीने बाद रूही को देखकर आज रंग को अपने दिल में हलचल महसूस हुई थी। रंग और रूही एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन रंग का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था और वो एंट्री एग्जिट के लिए वीआईपी एंट्री का इस्तेमाल करता था। रूही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क थी, इसलिए उसका रंग से कभी आमना सामना नहीं हुआ था। उसे तो रंग के फ्लोर तक जाने की इजाजत भी नहीं थी। आज के दिन जैसा आपने कहा था सर वैसा ही हुआ। रूही ने आपका गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। वैसे सर एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था, अगर रूही आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुनने के बाद प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो क्या होता? उसका भी वही होता जो आज तक बाकी लड़कियों का हुआ है।
मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं चाहिए जो मुझे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। रूही के बुके उठाकर फेंकने के बाद रंग का असिस्टेंट फिर कभी रूही के आसपास नजर नहीं आया, इसलिए रूही भी शांति से अपनी जॉब कर रही थी। उस रोज बाहर जोरों की बरसात हो रही थी। रूही ऑफिस से निकलकर छाते में खुद को समेटे बाहर ऑटो का वेट कर रही थी। तभी सामने से एक ऑटो गुजरने लगा। ऑटो ऑटो। शिट, ये भी ऑक्यूपाइड है। लगता है आज ऑटो नहीं मिलने वाला। तभी ऑटो के अंदर बैठा लड़का झांक कर रूही की तरफ देखता है। लेडीज सवारी है, आप इन्हें बिठा लो। मौसम खराब है, ये कहाँ अकेली खड़ी रहेगी, मैं उतर जाता हूँ। आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम ऑटो शेयर कर सकते हैं, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है। मुझे एक्चुअली जानकी नगर जाना है। ओके, मुझे ओझा मार्केट जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था आज ऑटो ही नहीं मिलने वाला। रूही ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़ों को थोड़ा सही करते हुए ऑटो में बैठ गई। इट्स ओके, वैसे मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। अब चाहे तो किसी दिन मेरे साथ एक कॉफी पीकर थैंक यू बोल सकते हैं। लड़की की बात सुनकर रूही ने ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखा। अच्छा, लड़की दिखी नहीं और फ्लर्ट चालू। तुम सब लड़के ना एक जैसे ही होते हो। नो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे तो फ्लर्टिंग आती भी नहीं है। रियली सॉरी, बस मन में आया तो मुंह से निकल गया, प्लीज डोंट माइंड। लड़की की बार बार सॉरी बोलने पर रूही मुस्कुरा देती है। मजाक कर रही थी। अच्छा, मेरा नाम रूही है, वालिया इंडस्ट्रीज में जॉब करती हूँ। वाकई कॉफी पीने का मन हो तो इसी बस स्टॉप पर 7:30 बजे आ जाना। फिलहाल मेरा स्टॉप आ गया है, थैंक यू वंस अगेन। रूही चली गई थी, लेकिन ऑटो वाले लड़के के दिल में एक हलचल मचा गई थी। एक सप्ताह के बाद रूही अपने स्टॉप पर खड़ी होकर ऑटो का वेट कर रही थी। तभी एक ऑटो आकर रुकता है और एक लड़का मुस्कुराते हुए नीचे उतरता है। हाय, मैं रोमेश। एक बार तूफानी बारिश में आपकी हेल्प कर चुका हूँ। कई दिन से तूफान आने का वेट कर रहा था, लेकिन भगवान के साथ मेरा कनेक्शन ना थोड़ा लूज है। सोचा भगवान के भरोसे रहूंगा तो मैडम कहीं थैंक यू कहना भूल न जाए। इसलिए मैं खुद ही चला आया। रमेश की बात सुनकर रूही के थके हुए चेहरे पर खिलती हुई मुस्कुराहट फैल जाती है। अच्छा, तो फिर आज आपको थैंक यू बोल दिया जाए, क्या कहते हो? आपकी मेहरबानी मैडम। हाँ, लेकिन अगर तुम कॉफी के बहाने अकेले लड़के का फायदा उठाने या फ्लर्ट के बारे में सोच रही हो तो बता दो, मुझे ताइक्वांडो और कराटे दोनों आते हैं। रमेश की बात सुनकर अब की बार तो रूही खिल खिलाकर हंस पड़ती है। मुझे कराटे से डराओगे? तुम्हें पता है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, और तुम? बेल्ट? मैंने अभी तो ब्राउन पहनी हुई है, उससे ज्यादा मुझे कराटे के बारे में कुछ पता नहीं है। तो तुम ऐसे ही हो या आज का स्पेशल है तुम्हारा? अरे मैं सीरियस हूँ, ऐसी ही एक मुलाकात में किसी के साथ डेट पर नहीं जाता। शरीफ लड़का हूँ मैं, कहीं तुम मुझे अदरवाइज लेने लगो। लेकिन मैं तो रोज लड़कों को फंसाकर उन्हें डेट पर ले जाती हूँ और फिर अकेले कमरे में बुलाकर उनके साथ क्या, उनका खून पी जाती हूँ। वैम्पायर हूँ मैं, देखो मेरी आंखों में। पता नहीं क्यों हरदम चुप सी रहने वाली लड़की रोमेश के साथ खुलकर हंस रही थी। रोमेश और रूही की दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। रोमेश अब चंद मुलाकातों में ही रूही के लिए रॉमी बन गया था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारने लगे थे। मिस रूही, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाए। आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर थोड़ी देर में मेल पर मिल जाएगा। कंपनी ज्वाइन की अभी मुझे 8 महीने हुए हैं, इतने कम समय में इतना बड़ा प्रमोशन? रूही को कहीं न कहीं इस प्रमोशन के पीछे का सच समझ में आ रहा था। घर पहुंचकर, अरे क्यों मुंह लटका कर बैठी है? अब क्या हुआ, फिर से नौकरी छोड़ाई क्या? बुआ जी, कंपनी मुझे प्रमोशन दे रही है, सीधा इतनी बड़ी पोस्ट। ऐसा तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया। अरे ये तो अच्छी खबर है ना, तनख्वाह भी तो बढ़ेगी। तेरे ऊपर बहुत खर्चा होता है हमारा, कल को तेरी शादी भी तो करनी है, 4 पैसे आएंगे तो इसमें बुरा क्या है? अरे आप सोचिए तो सही, क्यों कंपनी इतनी मेहरबानी कर रही है मुझ पर? मुझे तो ये सब उसी गिफ्ट वाले की चाल लग रही है। मैं तो कहती हूँ अगर वाकई कोई है जो हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा है तो तुम मिल लेना एक बार। करोड़पति से शादी होगी तो हमारी भी तो गरीबी दूर हो जाएगी। छी, कैसी बातें कर रही हैं आप? करोड़पति लड़के मेरे जैसी लड़कियों के साथ घर नहीं बसाते और मैं किसी के दिल बहलाने का सामान नहीं हूँ। रूही इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी। एक लड़के ने जरा सा भाव क्या दे दिया, खुद को ऐश्वर्या राय समझ रही है। आई बड़ी उसूल आदर्श वाली। मुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए ना तो मैं तो झट से हाँ बोल दूं। अरे तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, 18 की हुई नहीं कि रईस लड़का चाहिए इन्हें। अगले दिन, सॉरी मैम, मुझे नहीं लगता मैं इस प्रमोशन को डिजर्व करती हूँ। मैं अपने काम से खुश हूँ, अभी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज। अरे अजीब लड़की हो, समझती क्या हो खुद को, हो क्या तुम?
पहले तो इसके लिए डायरेक्ट कॉल आता है और अब ये सती सावित्री होने का नाटक करने आई है। इस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं पता भी है तुम्हें? एक प्रमोशन पाने के लिए लोग यहाँ सालों मेहनत करते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं और तब जाकर एक छोटा सा इंक्रीमेंट मिलता है। और एक तुम हो, पता नहीं अपर मैनेजमेंट इतना क्यों इंटरेस्टेड है तुम में? एमडी ऑफिस से रिकमेंडेशन आई है तुम्हारे लिए। सच बताओ कौन सा शॉर्टकट लिया है तुमने? कीमत अदा कर चुकी हो या अभी बाकी है? ये कैसी बात करिए मैम आप? शॉर्टकट से आपका क्या मतलब है? ये भोलेपन का नकाब पहनकर सही गेम खेल रही हो तुम। हाँ, मैंने सुना है लड़कों को ऐसी लड़कियां अच्छी लगती है जो आसानी से हाथ में नहीं आती, इसीलिए तो वो बुके रिजेक्ट करने वाला नाटक किया था ना तुमने। ऑफिस में काफी चर्चे हैं उसके, और फिर सीधे बेडरूम तक पहुंच गई। वेरी वेल प्लेड। एचआर मैनेजर दीक्षा की बातें अब रूही के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इनफ इज इनफ। मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैं मैनेजमेंट से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ हाँ, जाओ कर दो शिकायत। तुम्हारी तो स्पेशल पहुंच है ना ऊपर तक, इसी बहाने हमें भी तो पता चले आखिर किसको अपने हुस्न में फंसा रखा है तुमने मिस रूही। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, आज ही रिजाइन करके जा रही हूँ। मैं इस कंपनी में अब काम नहीं कर सकती। ये तेवर संभाल कर रखो, सही जगह पर काम आएंगे। घर जाकर अपना ऑफर लेटर निकाल कर एक बार फिर से पढ़ लेना। 6 महीने की नोटिस के बिना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती, वरना कंपनी पूरे 1 साल की सैलरी ले लेगी तुमसे। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं या चुपचाप मैनेजर की पोस्ट एक्सेप्ट करो और जाकर अपने कैबिन में मजे करो। ये रंग वालिया क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो उसने मुझे जानबूझकर प्रमोशन देकर अपने और करीब लाने की चाल चली है। ये रईस सादा खुद को समझता क्या है? बिजती होगी इसके पैसों के आगे लड़कियां, लेकिन किसी की नोटों की चमक में अंधी हो जाऊं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। दीक्षा की तरह बाकी सबको भी यही लगता होगा कि मैंने जरूर गलत तरीके से ये प्रमोशन लिया है। ठीक है, एक क्लर्क को तो रंगवालिया से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं मैनेजर बनकर उसके सामने जाकर ही पूछूंगी, आखिर एक शरीफ लड़की को बदनाम करके क्या मिल रहा है उसे? आखिर क्या मोड़ लेगी आगे ये कहानी? क्या रूही कभी ये नौकरी छोड़कर जा पाएगी? क्या रंग वाकई रूही के लिए ये सब कर रहा है या अभी कुछ और परतें खुलना बाकी है? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।